प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि उसकी ओर देखते रहो, उसकी परीक्षा करने की कोशिश मत करो जैसे संसार करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगी च बख्शी पिता जी। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन, हालेलुया। आज अपने हृदयों को खोल लीजिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो हर एक के हृदय में लिखता जा रहा है। हर कोई अपने हृदय में उस बात को लिख चुका भी है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि अपने हृदय को खोल लो और उसमें जो आपने बुराई भरी है उसको निकाल दो। ये छोटी मोटी बुराइयों की बात नहीं कहते, हम कहते हैं जो आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। उसने आपके लिए, यानी कि पूरे संसार के लिए और उसके पूरे यानी कि जगत के सारे पापों, अपराधों, गुनाहों के लिए, बुराइयों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया था। जो इतना कुछ कर सकता है वो और सब कुछ क्यों ना करेगा? वो आपको आशीष क्यों ना देगा, बरकत क्यों ना देगा? लेकिन ये संसार उसके पुत्र की कुर्बानी की कदर नहीं कर सका। एहसान फरामोश है ये संसार। हालेलुया। ये नहीं जान सका कि परमेश्वर ने अपने कलेजे का टुकड़ा हमारे लिए कुर्बान किया था, और वो भी आपकी तरह शरीर में भेजकर। हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी कहते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र कुर्बान किया कि हमारे लिए उसने क्या किया है। देखो, इनके रहनुमाओं ने, इनके अगुओं ने अगर अपनी कुर्बानी दी है तो केवल अपनी अपनी जाति के लिए, अपनी अपनी कौम के लिए। लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपना पुत्र कुर्बान किया, और ये संसार कहता है उसने मेरे लिए क्या किया है। क्या ये एहसान है? ये एहसान फरामोशी की बातें हैं। हालेलुया। वो कहते हैं हमें फिर भी उस पुराने जीवन में ही रहना पड़ रहा है। वो कहते हैं गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बीमार बीमार ही रहता है, तंदुरुस्त कोई नहीं है। क्या ये परमेश्वर की गलती है? ये हमारे आंखों का पाप, कानों का पाप, जुबान का पाप, दिमाग की सोच का पाप, हृदय की गहराई का पाप है, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। बाजार में जाकर हर वो पदार्थ खाने की कोशिश करते हैं जो टेस्टी है, जो स्वाद लगता है। हालेलुया। और उसी के साथ साथ में हजारों बीमारियां भी शरीर में आती जाती है।
आंखों को जो अच्छा लगता है केवल हम उसी की देख कर का बहाल करने की कोशिश करते हैं, उसी पर निगाह रखते हैं। जो कानों की खुजली मिटाता है हम केवल वो ही सुनना चाहते हैं, और जुबान से इतनी बुराई करते हैं कि बाद में ताली बजाकर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, हा हा ही हु करते हैं कि हमने उसकी बेइज्जती कर दी। वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर की निगाह में आप जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग आज भी, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं क्या? यीशु का अपमान करते हैं, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो मोम का बना है, उस पर पानी का असर नहीं होता। वो तो आग है, उसके साथ जो भी लगती बात होती है वो आग में जलकर खाक हो जाती है। ये लोग कहते हैं क्या संसार में और लोगों ने बलिदान नहीं दिए? वो भूल जाते हैं कि उनके बलिदान केवल अपनी जाति कौम के लिए हैं, मजहब के लिए हैं, जिनको ये धर्म कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान, यीशु की कुर्बानी, यीशु का क्रूस पर चढ़ना इनके सारे घरानों के लिए है, इनके खानदानों के लिए है, इनकी पूरी हिस्ट्री के लिए है, पूरे संसार के लिए है। क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है। उसने सबके लिए अपनी कुर्बानी दी। हालेलुया। क्योंकि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो किसी के मारने पर उसको दोबारा वापस मारता नहीं था। हालेलुया। वो हर बुराई देखकर मुंह फेर लेता था। क्यों? वो चाहता था कि इसको देखना भी गुनाह है। लेकिन अगर वो बुरा इंसान, अपने आप को बुरा कहने वाला उसके पास आता था, तब वो उसकी बुराई को दूर कर देता था। वो मुर्दों में जीवन डाल देता था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। हालेलुया। वो हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाता है। वो झूठ नहीं बोलता था, वो दूसरों को सच बोलने की शिक्षा देता था। कोई भी काम वो पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं करता था। गरीब अमीर, अच्छे बुरे, बीमार, सब छोटे बड़े उसके पास आते थे। किसी को कुछ भी काम वो चाहिए वो उसको कर देता था। वो बीमारों को शुद्ध करता था, कोढ़ियों को साफ और शुद्ध करता था, और अंगहीनों को अंग दे देता था। वो मुर्दा अगर जा रहा है तो उसको रोककर वो जीवन दे देता था। कोई उससे मांगता नहीं था, जो मांगता था उसको वो कभी इनकार नहीं करता था। अंधा कहता है भिखारी, हे दाऊद की संतान, हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। उसने ये नहीं कहा कि जल्दी से वापस आ, जहां भी तू जा रहा है मेरे पास आ, मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, मुझे धन दे, मुझे कोठी दे, कार दे, बंगला दे। उसने कहा मुझ पर दया कर। उसने वो भीख वाले पैसों की चद्दर फेंक दी, यानी कि पुराने जीवन से नाता तोड़ लिया। यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? वो अंधा कहता है मैं देखना चाहता हूं। और उसने सबसे पहले परमेश्वर के पुत्र को देखा था। जब उसकी आंखें खुल गई थी, वो वापस नहीं गया, वो यीशु के साथ उसके पीछे पीछे हो लिया था। ऐसा ही हमको भी चाहिए। अगर उसको कोई काम का मूल्य देता था तो वो कहता था मुझे नहीं, परमेश्वर को चढ़ा, क्योंकि उसके पास किसी भी वस्तु की घटी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। वो किसी को छोटा नहीं समझता था, किसी को बुरा नहीं समझता था। वो पापियों गुनाहों को बचाने आया था, यानी कि उनके पापों गुनाहों को खत्म करने आया था। हालेलुया। वो संसार की हर वस्तु को
चाहता था कि मनुष्यों से दूर रहे, लेकिन ये संसार केवल सांसारिक वस्तुओं के ऊपर ही भरोसा करते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं। यानी कि जो इनको आंखों से दिखाई देता है ये उसी की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया। सुनिए, मरने से पहले अपना निशान, अपना घराना तैयार करते हैं ये लोग, अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बना जाते हैं, मूर्तियां बना जाते हैं। पर यीशु ने सारे संसार को सच्चाई का मार्ग दिखाया और सिखाया है कि इस बात को याद रखो, जिसके पास यीशु है तो सही जीवन जीते हैं, और यीशु से जो विमुख रहते हैं उनके पास जीवन नहीं होता, वो मुर्दा होते हैं। केवल संसार के लोग ही इस बात को जान जाएं तो वो जीवित रहेंगे, मृत्यु से बच जाएंगे। वचन को पढ़िए, पहला यूहन्ना यानी कि यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आप सारे संसार की दौलत इकट्ठी कर लीजिए, हर सुख अपने ऊपर डाल लीजिए, हर बात को अपने लिए तैयार कर लीजिए। जब आप मरेंगे आपकी सांसें भी परमेश्वर छीन लेगा और बाकी सारा सामान संसार वापस छीन लेगा। तब आप क्या करेंगे? केवल आपकी तस्वीर दीवार पर लटकी होगी और उस पर हार चढ़ाया होगा। जो आपके दुश्मन हैं वो आपको मुंह पर थूक देंगे, जो आपके एहसानमंद हैं वो कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, वरना एहसान का बदला देना पड़ता। हालेलुया। ये संसार हर बात परमेश्वर के विरोध में करता है। हर बात, हर वस्तु जो संसार में है ये उसको प्रेम करते हैं, जिसको वो अपने लिए सुनते या अपने आंखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। मगर मसीहत सिखाती है जो आंखों से दिखाई दे या उसकी समझ आपको आ जाए उसकी लालसा मत करो, क्योंकि वो आपके सामने है। परमेश्वर आपके सामने नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। जब यीशु क्रूस पर सजा पाने के लिए तैयार था तब इन्होंने उसको बहुत मारा था, बहुत ताने मेने दिए थे कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस क्रूस से बच। लेकिन उसने अपने मुख से एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये पिता परमेश्वर की ओर से हो रहा और इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जो इसको कोड़े मार रहे हैं, जिनके लिए वो अपना प्राण देने जा रहा है। यही लोग उसके हाथों पैरों में कील ठोकने जा रहे हैं, यही लोग उसके हृदय में बर्छी मारेंगे, यानी कि उसका हृदय तोड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने उनके विरोध में कोई बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। संसार को प्रसन्न करने के लिए किसी गुनाहगार को उन लोगों ने आज़ाद कर दिया, और जो बेगुनाह था, जो इनके लिए दुख सह रहा था, उसको सलीब पर चढ़ा दिया। हालेलुया। वो गुनाहगार कौन था? वो एक डाकू था, बरअब्बा उसका नाम था, और लोगों ने ही उसको जेल में डलवाया था, और उसी को लोगों ने वापस आज़ाद करा दिया कि इनका सारा पाप, इनका सारा गुनाह हमारे खानदान पर, हमारे ऊपर हो, हमारे सर पर हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर हो। ये लोगों ने तब उसको कहा था, और आज वो ही पाप इन लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है। ये हर बुराई से अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, ये घटाने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। ये लोग
केवल बुराई में ही जीना चाहते हैं और बुराई में ही ये लोग मर जाते हैं। वचन में लिखा है कि कोई धनी स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक सुई के नाके से वो कहता है ऊंट का निकलना सहज हो सकता है। ऊंट कितना बड़ा है, सुई का नाका आप देखिए, धागा भी उसमें डालने के लिए कभी थूक लगा, कभी बल दे, कभी सीधा कर, फिर सुई का धागा जाता है। ऊंट कैसे जाएगा? लेकिन वो परमेश्वर कहता है वचन में, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। अब देखिए, वो जानते नहीं थे कि सत्य क्या है। वो कहते थे अगर इसने कोई पाप नहीं किया तो अपनी सजा क्यों पाया, अपने आप को क्यों नहीं बचाता। अगर वो सत्य बोलता है तो संसार उसको दुखी क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि संसार अपने पापों से भर चुका है। वो उसकी दलदल से निकलना नहीं चाहता। हालेलुया। सुनिए, सत्य बोलने वाले लोगों को हमेशा संसार प्रताड़ित करता है, उनको मारता है, पीटता है, और अच्छे लोगों में परमेश्वर उनको गिनता है जो मार खाकर शांत रहते हैं। लेकिन ये लोग उसको अच्छा गिनते हैं जो झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेता है, तालियां बजा लेता है। अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो सैकड़ों लोग उसकी जमानत देने के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर किसी ने सत्य बोला है तो सारे कहेंगे कि इसी ने सारा पाप किया है, इसको मार डालो। हालेलुया। तब जब यीशु सलीब पर चढ़ा दिया गया तब सारे प्रधान फरीसी शास्त्री खड़े हुए ताली बजा रहे थे। देखो, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अगर परमेश्वर इसका पिता है तो आकर इसको बचाए। वो परमेश्वर को न्योता दे रहे थे अपनी मौत का। वो कहते थे कि वो हाजिर होकर अपने पुत्र को बचाकर दिखाए। अगर ये मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, तो सलीब से उतर आए। देखो, वो एक तमाशा बनाने के लिए ऐसी बात करते थे। सारे लोग उसकी निंदा करते थे कि ये लोगों में जीवन देता है, खुद क्यों नहीं जीवन पा सकता। वो ये नहीं जानते थे कि ये जो अपना प्राण दे रहा है वो उन्हीं के लिए दे रहा है जो इसकी ओर उंगली उठा रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं। वो कहता था ये ताड़ना देने वाले नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो सलीब पर चढ़ाने वाले भी उसको, जो पापी थे वो भी उसको, कील गाड़ने वाले भी उसको ताली बजाकर निंदित कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। हालेलुया। वो कहते हैं कि अगर सच में परमेश्वर उसको बचाना चाहता है तो आकर उसे बचाए। जैसे ये लोग समझते थे कि परमेश्वर उनके डर से नहीं आ सकता। हालेलुया। वो कहते हैं अगर ये बच जाए तब हम इसको मसीह मानेंगे, यानी कि मौत से बचकर आए। यानी कि मौत तो उसको आ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मिक पुत्र था, परमेश्वर से निकल कर आया था। कहाँ से? उसके मुंह से वचन था और वचन देहधारी होकर तुम्हारे पास आया था। अर्थात यह संसार हर चमत्कार अपनी संसारिक आंखों से देखकर ही विश्वास करता है। हालेलुया। ये ताली बजाना ही जानता है, ये अपना फर्ज समझता है कि दूसरे को बेइज्जत किया जाए। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 40 से 43वीं आयत तक। और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। वह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम इस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह उसको चाहता है तो जब उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आपने देखा,
एक एक बात सत्य है और यीशु के लहू से लिखी हुई। अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला समय सुखमय मंगलमय हो तो यीशु को अपने हृदय में आने दीजिए। वो आपके हृदय में से सारी बुराई को अपने लहू से धो डालेगा। संसार का लालच छोड़ दीजिए। अपनी जुबान से किसी को बुरा ना कहिए। अपनी आंखों से बुराई को देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने कानों पर हाथ रख लीजिए। अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दीजिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है। वो दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡਾ अनुग्रह प्रभु जीसस एक एक दी आत्मा ते बनया जी। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।